हेलो दोस्तों, मैं आर एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं एस के टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए आज यानी कि इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सभी एमसीक्यू को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ सारा पेपर जो है यानी कि यूपीपीएससी T2 में पूछा हुआ है और इस बार यानी कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि नियमानुसार किसी स्थापन में यानी कि क्षरण धारा पूर्ण भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि एक और बट्टा में यानी कि 5000, ठीक है, यानी कि 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा? ऑप्शन ए में कह रहा है 1/1500, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 1500, इसमें तो होता नहीं। ऑप्शन बी में कह रहा है यानी कि 1/2000, ये भी नहीं होता है। सी में कह रहा है 1/5000, तो चलिए ठीक है। और डी भी पढ़ लेते हैं। डी में कह रहा है 1/1000, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा पहला का, ठीक है। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अभिन्यास चित्र का यानी कि लायोट डायग्राम का। बी में कह रहा है यानी कि संस्थापन योजना और परिपथ चित्रण यानी कि सर्किट डायग्राम का। बी में कह रहा है यानी कि भवन बिल्डिंग प्लान का। और डी में कह रहा है वायरिंग चित्र या परिपथ चित्र का, ठीक है। तो दोस्तों वायरिंग करते समय या वायरिंग डायग्राम होना चाहिए या सर्किट डायग्राम होना चाहिए, उस हिसाब से वायरिंग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है घरेलू वायरिंग में स्विच संदेह फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तियों की सुरक्षा, ठीक है भाई। बी में कह रहा है विद्युत की निरंतरता बनाए रखना, ऐसा तो नहीं है। सी में कह रहा है विद्युत अग्नि का प्रसार रोकना, ऐसा भी नहीं होता है। डी में कह रहा है विद्युत शक्ति में खपत कम करना, ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर फ्यूज तार को जो है यानी कि न्यूट्रल में या अर्थ में अगर लगा दिया जाएगा तो उससे यानी कि क्या होगा, व्यक्ति जो होगा यानी कि उसके संपर्क में आने से व्यक्ति का मौत हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है यानी कि फेज तार में नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? तो दोस्तों अच्छे फ्यूज तार में यानी कि निम्न प्रतिरोध, ठीक है, निम्न प्रतिरोध और प्लस में यानी कि निम्न गलनांक भी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। ऑप्शन ए में कह रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, चलिए ये गलत हो गया। बी में कह रहा है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ये भी नहीं होता है। सी में कह रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, चलिए ठीक है। और डी कह रहा है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आगामी प्रश्न यानी कि फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सिल्वर का। बी में कह रहा है यानी कि कॉपर का। सी में कह रहा है यानी कि एल्युमिनियम। और डी में कह रहा है कार्बन। दोस्तों कार्बन का उपयोग फ्यूज तार के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि HRC फ्यूज, ठीक है। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। तो दोस्तों HRC फ्यूज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए में कर एकल फेज सिस्टम में नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। 2 फेज में भी नहीं करते हैं। 3 फेज सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? 3 फेज में, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषता होनी चाहिए। तो फ्यूज वायर में यानी कि निम्न प्रतिरोध, ये क्वेश्चन यानी कि बार बार पूछा जा रहा है तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। निम्न प्रतिरोध और यानी कि निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऐसा नहीं होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ऐसा भी नहीं होता है। निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ऐसा भी नहीं होता है। और डी में कहा यानी कि लो रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो राइट आंसर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक सोड किस से बचाने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सूर्य प्रकाश। बी में कह रहा है धारा का अत्यधिक बहाव। सी में कह रहा है बरसात का पानी। डी में कह रहा है यानी कि आंधी से। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है यानी कि बरसात का पानी से वो बचाता है, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक सोड वाला होल्डर का उपयोग करते हैं, बैटन होल्डर का, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सीलिंग रोज सामान्यतः डॉटेड में फिट किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि खिड़की में, ठीक है, बी में कह रहा है वाल में, सी में कह रहा है यानी कि दरवाजे में, और डी में कह रहा है यानी कि स्विच में। तो दोस्तों यानी कि सीलिंग रोज जो यानी कि फिट किया जाता है वो यानी कि वाल में सेट किया जाता है, यानी कि वाल में, ठीक है, यानी कि दीवालों में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि डॉटेड से बने होते हैं। तो दोस्तों ये सब जो बना होता है यानी कि बेकेलाइट से बना होता है। किससे? बेकेलाइट से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि कंसील्ड तंत्र में यानी कि सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका यानी इसको जो लगाते हैं वो ऑप्शन ए में कह रहा है 30 सेंटीमीटर, बी में कह रहा है यानी कि 40 सेंटीमीटर, सी में कह रहा है यानी कि 60 सेंटीमीटर, और डी में कह रहा है यानी कि 1 मीटर। ठीक है, इसको जो लगाते हैं यानी कि कितना पे लगाया जाता है? तो दोस्तों यानी कि इसको जो लगाते हैं वो 30 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों एक पोल एमसीबी का उपयोग जो करते हैं यानी कि छोटे आवासों में किया जाता है। किसमें? छोटे आवासों में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? छोटे आवासों। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है? तो सबसे कमजोर जो हिस्सा होता है दोस्तों यानी कि फ्यूज होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्यूज होता है। इसीलिए फ्यूज को जो है यानी कि पतलों तार से निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। अब चलिए राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ये राइट हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि फ्यूज वायर की रेटिंग संदेह निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों फ्यूज वायर का रेटिंग जो होता है वो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि एम्पियर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार यानी कि नाइफ स्विच डॉट डॉट पर निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों नाइफ स्विच जो होता है यानी कि किस पे निर्धारित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 200 एम्पियर, बी में कह रहा है यानी कि 600 एम्पियर, सी में कह रहा है 1000, और डी में कह रहा है यानी कि मोर देन 1200 एम्पियर। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 एम्पियर पर इसको जो है निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, चित्र दिखाया गया है, यानी कि चित्र ठीक है, चित्र दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इंटरमीडिएट स्विच, बी में कह रहा है यानी कि टेबलर टाइपल सिंगल वे स्विच, ये तो नहीं है भाई, बैट स्विच भी नहीं है, और सी में कह रहा है यानी कि रोटरी स्विच, ये भी नहीं है। तो ये जो यानी कि फिगर दिया हुआ है इंटरमीडिएट स्विच का है। किसका है? इंटरमीडिएट स्विच का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि अगला प्रश्न है, यानी कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है एक तार को एक स्थिति में, नहीं भाई, बी में कह रहा है एक तार को 2 स्थिति में, ठीक है, और सी में कह रहा है 2 तार को 2 स्थिति में, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए एक तार को यानी कि 2 स्थिति से इसको कंट्रोल करते हैं, तो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 2 तरफा स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 2 तरफा स्विच जो करते हैं वो यानी कि सीढ़ी नुमा वायरिंग पे करते हैं, यानी कि सीढ़ी पे। ठीक है, सीढ़ी नुमा वायरिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि डिले फ्यूज किसके संरक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों डिले स्विच का जो उपयोग करते हैं वो यानी कि डीसी मोटर में किया जाता है। किस में? डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो एमसीसीबी का पूरा नाम होता है यानी कि मोल्डेड, ठीक है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में करा है मेटल के सर्किट ब्रेकर, ये होता नहीं है। बी में मोल्डेज केज सर्किट ब्रेकर, चलिए ठीक है। सी भी पढ़ लेते हैं, मिनिएचर के सर्किट ब्रेकर, ये भी नहीं होता। डी में करा है
मोबाइल के सर्किट ब्रेकर ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ जाते जाते आप लोगों को प्लीज़ एक काम करना है, प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट उमंग के साथ।